अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद मीर। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गुजरांवाला में जलसा था और वो उनका एक कामयाब तारीखी पावर शो रहा। गुजरांवाला को वैसे नून लीग का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से हमेशा नून लीग ने पूरे गुजरांवाला से क्लीन स्वीप किया है और इस दफ़ा भी नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल देखने में आज आई है और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वहाँ पर कामयाब और तारीखी पावर शो किया है, और इस पर खान साहब का ये कहना था कि कोई रह तो नहीं गया जो गुजरांवाला के जलसे में नहीं आया। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो आज की वहाँ पे जो क्राउड था, जो लोग थे और फिर क्राउड जिस तरह से चार्ट था, लोग बिल्कुल इमरान खान के साथ हैं, जो अभी ग्राफ जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है, इस पे ट्रेंड फॉलो होता है, ट्रेंड बनते हैं, ट्रेंड मिटते हैं। लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें खान साहब का एक तो ग्राफ सोशल मीडिया की वजह से दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, और उसके बाद खान साहब की जो नौजवान नस्ल है उसमें मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ चंद कुछ एक ऐसी ताकतें हैं जो अवाम के मैंडेट को पस पुष्ट डालती हैं और अपनी मनमानी करती हैं। लेकिन खान साहब अभी तक पावर में जा रहे हैं, और अगर अभी खान साहब इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो एक बारीक अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन चूँकि मीडिया हमेशा दो रुख की बात नहीं करता, बल्कि मीडिया हमेशा से 3-4 रुख की बात करता है, तो पाकिस्तान में किसी को भी एक से दो दफ़ा को छोड़ के 2/3 अक्सरियत नहीं दी गई। अगर हम ये बात मान भी लें कि खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो ताकतें हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं वो खान साहब को कभी भी 2/3 अक्सरियत में नहीं आने देंगी। उसके बाद जलसे में जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगते रहे, और बबांगे दोहल क्राउड की यही सदा थी कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसे नामंजूर किया गया है। और बात बिल्कुल ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ प्रैंक किया 63A पे, जो उन्होंने फैसला सुनाया कि मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट नहीं होगा या शुमार नहीं होगा, तो ये भी डेफिनेटली एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये फैसला सुनाया है। उनका कहना था कि ये चोरों डाकुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि ये बहुत खूबसूरत और अच्छी बात है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान है वो जुम्मे को करने का ऐलान किया है कि जो ये आने वाला जुम्मा है उस दिन वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। और उनका ये कहना था कि जो गुजरांवाला का जलसा है, इतना क्राउड मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी स्टेडियम में नहीं देखा। चूँकि मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ और मैंने बहुत सारा क्राउड देखा है, लेकिन जो जिस तरह का क्राउड आज मैंने गुजरांवाला में देखा है, मैंने किसी जलसे में ऐसा क्राउड नहीं देखा। और अगर ये बात सच थी, जो ये वीडियो सुन रहे हैं या व्लॉग सुन रहे हैं, वो ये बात लिख लें कि गुजरांवाला को नून लीग का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जो भी पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, जो अभी एक चेंज चल रहा है, अगर ये ऐसा चलता रहा तो नून लीग को अपने गढ़ यानी कि गुजरांवाला से हाथ धोने पड़ जाएंगे। और आज के जलसे को देख के लगता है कि अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान के शाना बशाना निकलने को तैयार हैं। और दूसरी बात, खान साहब ने जो सबसे बड़ी बात की, खान साहब ने कहा कि मुझे डर था कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हमजा शहबाज डिफरेंट किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेगा। लेकिन चूँकि हमजा शहबाज की गेम ख़त्म हो चुकी है, उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, उसकी अपनी अचकन उतर रही है, तो वो पुलिस को तंग नहीं करेगा। और चूँकि पुलिस ने इसलिए तंग करना था कि उन्हें हमजा शहबाज ने कहना था, तो अब तो लॉन्ग मार्च में पुलिस की फैमिलीज़ भी शिरकत करेंगी। खान साहब ने ये बड़ा ऐलान किया। फिर उन्होंने ये बात नाम लेकर जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान आर्मी की जो फैमिलीज़ हैं वो भी हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगी, और बिल्कुल जो पुलिस है वो लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट भी करेगी, उसका ख्याल भी करेगी, उसे प्रोटोकॉल भी देगी और सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये जितनी भी बातें उन्होंने की, खान साहब ने जिन्ना स्टेडियम में जो गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था उसमें उन्होंने बात की, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। और दूसरी उन्होंने बड़ी बात ये कही जो वाकई बात सच है और दिलचस्प है और हक़ाइक़ पे मबनी है। उन्होंने कहा कि जो जरदारी है वो वजारतों का मज़ा ले रहा है और वो दोनों नून लीग को जरदारी गंदा कर रहा है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। आसफ अली जरदारी जो है वो नून लीग को गंदा कर रहे हैं, और उसके साथ उनके साथ कुछ जगहों पे सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे नून लीग के लिए सीट एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। लेकिन देखें, जो लंदन में फ़ैसला हुआ वो यही हुआ कि इनको अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर तो नवाज़ शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग सेट हो जाती है, और अगर और जो बड़ा इंकशाफ ये है, जो बड़ी बाज़गश्त हमारे ज़राए के मुताबिक है कि अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो 10 साल के टर्नओवर के लिए आएंगे और उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाएगी। अगर वो पाकिस्तान में वापस नहीं आते तो इसका मतलब उनकी डील नहीं हुई और दूसरे मामला तय नहीं पाए, तो चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे
हमेशा की तरह हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। बड़ी बात यह है कि जो 17 मई को कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, उसमें ठेकेदार को वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ कंप्लेन की थी शहरियार अफरीदी ने, और ठेकेदार का कहना था कि शहरियार अफरीदी ने अभी भी मेरे 35 लाख देने हैं। ठेकेदार का कहना था कि जो लाइट्स की बदनज़मी हुई, चूँकि इमरान खान ने कहा था कि आधे जो पंडाल है, आधा ग्राउंड है, वो तो लाइट साफ़ है, तो नज़र ही नहीं आ रहा और मीडिया कवरेज नहीं कर पा रहा। तो ठेकेदार का इसमें कहना था कि चूँकि आंधी तूफ़ान आया और उसकी वजह से हमारे पोल्स गिर गए हैं और लाइट का सिस्टम जो है दरहम बरहम हो गया है। अलमुख्तसर खान साहब के जितने भी जलसे हुए, अगर हम उन्हें कंक्लूड करें, सवाबी वाला भी जलसा और बाकी भी जितने जलसे उन्होंने पंजाब में किए हैं, तो खान साहब के तकरीबन सारे जो पावर शो हैं बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत बेहतरीन रहे हैं। लेकिन अब एक और अहम बात यह है कि जो लॉन्ग मार्च का ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, जुमा को ये तारीख अनाउंस कर देंगे खान साहब, वो लॉन्ग मार्च को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है, उस लॉन्ग मार्च के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे ये देखने हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से भी कंपैरिजन करते हैं कि 121 दिन 126 दिन पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन तब खान साहब के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी अभी उनके जलसे और जुलूसों में शो हो रही है। लेकिन ये बात ऑडियंस आप हमेशा याद रखें कि जो मैंडेट का फ़ैसला है, जो हुकूमत का फ़ैसला है, वो अवाम के मैंडेट से होता है, वो जलसे जुलूसों से नहीं होता, उसका फ़ैसला अवाम करेगी। नाज़रीन, और दूसरी जो अहम बात ये है कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने भी इसमें अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है कि हमजा शहबाज को हटाने के मामले से वो वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फ़ैसला देती है। और वफाक में भी जो PDM है, जो 12-13 जमातें हैं, वो भी एक वोट पर खड़ी हैं। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है वो इस बात पे मुकम्मल तैयार है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कि वो वज़ीर आला बनाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई को जो है अभी वही वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, और अभी इस पे बहस चल रही है। फवाद चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतलब इतना बड़ा सूबा पंजाब है, वो किसी हुकूमत के बगैर तो नहीं चल सकता, इसका जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो नाजरीन, खान साहब का ग्राफ तो ठीक जा रहा है, और लेकिन आप कमेंट सेक्शन में इस बात पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आने वाली हुकूमत कौन बनाएगा। और मेरे ख़्याल से तो खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान बन चुके हैं। जो सोशल मीडिया बता रहा है, जो उनका जलसे बता रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल बता रही है उसके मुताबिक, और अभी वक्त दूर नहीं है कि जो सूरत हाल पेचीदगी की तरफ जाने लगी है PDM के लिए। और जरदारी साहब तो चीज़ों को और तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जरदारी साहब चाह रहे हैं कि हुकूमत अपना टर्न्योवर मुकम्मल करे, लेकिन नून लीग और बाकी जमातें चाह रही हैं कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। MQM ने भी ये बात कह दी, और आज बलूचिस्तान में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद भी जमा करा दी गई है। जो सूरत हाल है वो ओवरऑल मखदूस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब की सारी सूरत हाल है, पंजाब की सियासत का महवर हमेशा चौधरी बरादरान रहे हैं, और उनका ताल्लुक गुजरात से है। हालांकि ये बात ठीक है, उनके पास 4-5-6 सीटें हैं, लेकिन हमेशा वो हर दफ़ा पूरे सूबे को हाईजैक कर जाते हैं, और इस दफ़ा भी फिर उनका जैक लग गया है, और वो वज़ारत आला उन्हें मिल रही है, बेशक 1 साल 1.5 साल के लिए, जितने साल के लिए भी। लेकिन ये एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा अगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बन जाते हैं, तो वो हुकूमत को कैसे मैनेज करेंगे, महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगे। ये उनके लिए सवाल एक बाकी है कि वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, आया कि नेक्स्ट इलेक्शन वो जीतेगी कि नहीं जीतेगी। और पंजाब में जो है हुकूमत जब चौधरी परवेज़ इलाही को मिल जाती है, तो वो जो सारी सूरत हाल दरपेश है, जो इश्यूज़ दरपेश हैं अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, वो मैनेज कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।